नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं सीटीएन सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जनता की हुई जीत, आबकारी विभाग व पुलिस प्रशासन ने दिया आश्वासन, नहीं खुलेगी मंदिर स्कूल के पास शराब की दुकान। बकायादारों के विरुद्ध नगर निगम अमले की ताबड़तोड़ कार्रवाई, कटाईघाट इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचा नगर निगम का राजस्व अमला। शिव और गौरी की आराधना के मंगल उत्सव गणगौर पर्व के उपलक्ष्य में राजस्थानी समाज के तत्वाधान में निकाली गई शोभा यात्रा। मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए संघ भाजपा की उच्च स्तरीय बैठक में इन नामों पर हुआ गहन विचार। प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही और चर्चा में लगभग आधा दर्जन नाम है शामिल। और नकली सोना दिखाकर मुरैना के व्यक्ति से ठगी का मास्टरमाइंड आरोपी कोटला पुलिस की गिरफ्त। अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। जनता की हुई जीत, आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन ने दिया आश्वासन, नहीं खुलेगी मंदिर और स्कूल के पास शराब की दुकान। राजीव गांधी वार्ड में साईं मंदिर एवं सत्यनारायण मंदिर के पास अंग्रेजी व देशी दुकान खुलने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश। राजीव गांधी वार्ड के निवासी लोगों ने कल कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया, लेकिन उचित आश्वासन न मिलने पर आज सुबह से लोगों ने भारी संख्या में एकत्रित होकर चक्काजाम कर दिया, जिससे काफी देर तक यातायात प्रभावित हुआ। कुछ देर बाद आबकारी अधिकारी व पुलिस प्रशासन पहुंचा और स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया कि यहां पर शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ और चक्काजाम समाप्त किया। यातायात सामान्य हुआ। ज्ञापन में बताया गया कि आम जनमानस में चर्चा है कि अंग्रेजी व देशी शराब दुकान संचालक द्वारा आबकारी नियम की अवहेलना करते हुए शराब दुकान लिपि आपत्ति स्थल पर खोलने का प्रयास किया जा रहा था। जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में ऐसे स्थल का चयन किया चाहिए जिसमें जनमानस को कोई आपत्ति न हो और व्यावसायिक स्थल के आसपास आबादी, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थल इत्यादि नहीं होना चाहिए। 50 मीटर के दायरे में और शासन के नियम रहता है कि अपन 100 मीटर के दायरे में कोई दुकान नहीं खोली जाए। फिर भी आज दुकान खोला गया है और इसके विरोध में हमारी पूरे वार्ड की महिलाएं, पूरी जनता रोड पे आई है और वो ये चाहती है कि जब तक दुकान का सामान ना चले जाएगा, जब तक हम यहाँ से रोड से नहीं उठेंगे। ये दारू की दुकान पहले से यहाँ पे थी क्या? नहीं, पहले कभी नहीं थी, ये पहली बार आई है। कितनी देर से चक्का जाम चल रहा है आपका? ये चक्का जाम आधे घंटे से चल रहा है और ये निरंतर जारी रहेगा जब तक जिला प्रशासन ये दुकान को बंद नहीं कराएगी। एम्बुलेंस के लिए हम लोग छोड़ देंगे, सिर्फ एम्बुलेंस चिकित्सा के लिए अपन खोल देंगे, बाकी किसी के लिए नहीं खोलेंगे जब तक आम जनता के लिए बिल्कुल नहीं खोलेंगे, जब तक जिला प्रशासन दुकान बंद नहीं कराएगी। ये इसका कारण है कि ये जो गली गली जगह जगह दुकानें खोलाई उसमें कई परिवार उजड़ है। सबसे ज्यादा तो मध्यम वर्गीय गरीब लोग वो रोज कमाने आते हैं, रोडों में दारू खुली रहती है, दारू लिए अपने घर में चले जाओ। बाद में पहले दुकान थी क्या? नहीं थी, यहाँ कोई दुकान है। आप लोग यहाँ पर क्यों? अभी हमारी लड़का बिटिया सब सुरक्षित सब्जी भाजी लेने रोड में आती है। कल दारू पी के हमारी बेटियों के साथ रेप होगा, उठाया होगा, किडनैपर होगा, उसके जिम्मेदार कौन होगा? फिर हमारी बेटियां गलत कदम उठाएंगी, फिर डब्बों में काट के डालती तो सरकार इतना निर्णय लेती कि बेटियां गलत है। बकायेदारों के विरुद्ध नगर निगम अमले की ताबड़तोड़ कार्यवाही, कटाईघाट इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचा नगर निगम का राजस्व अमला। नगर निगम ने कर के बड़े बकायेदारों पर कड़ी कार्रवाई की। इंडस्ट्रियल एरिया मदन मोहन चौबे वार्ड में कार्रवाई करते हुए नगर निगम की राजस्व टीम ने पूरे दलबल के साथ पहुंची, जहां पर मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 के तहत डिलाइट टेंट इंडस्ट्रीज मनजीत सिंह निवासी मदन मोहन चौबे वार्ड बकाया राशि 2,52,624 की वसूली के लिए कार्रवाई की गई। मौके पर मौजूद नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने उद्घोषणा करते हुए करदाता को कुछ टाइम का समय दिया, जिसके
बाद सीलबंदी करने की कार्रवाई की गई। कुछ समय के पश्चात डिलाइट टेंट इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर मंजीत सिंह निवासी मदन मोहन चौबे वार्ड मौके पर उपस्थित होकर बकाया कर का अमाउंट जमा करने अपने वकील की मौजूदगी में बकाया कर का चेक प्रदान किया। उपरांत सीलबंदी की कार्रवाई रोकी गई। इसी तरह से विवेक सेल्स कॉर्पोरेशन विवेक सरावगी निवासी मदन मोहन चौबे वार्ड बकाया राशि 1,46,809 रुपए पर भी कार्रवाई की गई। जानते हैं कि अभी 31 मार्च है, मतलब वित्तीय वर्ष 2024-25 का आज आखिरी दिन है। तो यहाँ पर मदन मोहन चौबे वार्ड में डिलाइट इंडस्ट्री टेंट हाउस, इनका करीब 12-13 साल से टैक्स बकाया 2010-11 से 2,52,000 के लगभग इनका बकाया कर है। इसके लिए इनको पहले बिल भी दिया गया और इसके साथ साथ नगर निगम अधिनियम की धारा 174 के तहत पहले डिमांड नोटिस दिया गया, भरपूर अवसर प्रदान किए गए। जब इनके द्वारा उसके डिमांड नोटिस के उपरांत भी टैक्स जमा नहीं किया गया, तब नगर निगम आयुक्त सर द्वारा अधिनियम की धारा 175 के तहत अधिकृत किया गया मुझे वारंट प्रभारी अधिकारी के रूप में, और हम यहाँ पर आए, संबंधित प्रतिनिधि से बात हुई, उनके द्वारा अभी टैक्स जमा करने की कार्रवाई की जा रही है। शिव और गौरी की आराधना के मंगल उत्सव गणगौर पर्व के उपलक्ष्य में राजस्थानी समाज के तत्वाधान में निकाली गई जुलूस। राजस्थानी विवाह भवन ट्रस्ट कमेटी, राजस्थान समाज, राजस्थान महिला मंडल के तत्वाधान में गणगौर का जुलूस आज राजस्थान भवन से गर्ग चौराहा से निकाला गया। बड़ी संख्या में इस जुलूस में महिलाएं और समाज के प्रबुद्ध जन शामिल हुए। गणगौर पर्व चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि से आरंभ होता है। इसमें कन्या मिट्टी के शिव यानी गण और माता पार्वती वाणी गौर बनाकर विधि विधान से पूजा करती हैं। गणगौर का त्योहार स्त्रियां, महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और कुंवारी कन्या श्रेष्ठ की कामना के लिए गणगौर पर्व का विधि विधान से पूजन करती हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद गणगौर को पानी पिलाने के बाद जलाशय और तालाबों और कुओं में विसर्जित करने का विधान है। इसे शिव और गौरी की आराधना का मंगल उत्सव भी कहा जाता है। गणगौर पर आयोजित जुलूस राजस्थान भवन गर्ग चौराहे से आरंभ होकर ज्वाला चक्की, कपड़ा बाजार, खेरमाई मढ़िया, गहोई धर्मशाला, आजाद चौक, शेर चौक होते हुए जगन्नाथ मंदिर में जुलूस का समापन किया गया। राधा कृष्ण और शिव पार्वती की नृत्य जुलूस में आकर्षण का केंद्र रही। इसके साथ ही जीवंत झांकियां भी जुलूस में शामिल हुई। जगह जगह पुष्प वर्षा से जुलूस का स्वागत वंदन शहर के धर्मप्रिय लोगों द्वारा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह पर्व किया जाता है। कार्यक्रम आयोजित खंडेलवाल, राजस्थान महिला मंडल की मीडिया प्रभारी। आज हमारा मारवाड़ी समाज का सबसे बड़ा महापर्व है गणगौर उत्सव, जो हमारी 16 दिन की गणगौर पूजी जाती है। उसको फिर रिश्तेदार जी आके अपनी गौरा मैया को मना के अपना जुलूस हम लोग धूमधाम से निकालते हैं, उनका विसर्जन करते हैं। ये हमारा सुहाग का सबसे बड़ा त्यौहार है मारवाड़ियों का, और मैं इस महापर्व की पूरे क्षेत्रवासियों के सभी सुहागनों के लिए ईश्वर से। मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए संघ भाजपा की उच्च स्तरीय बैठक में नाम पर हुआ गहन विचार। प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही हैं और चर्चा में लगभग आधा दर्जन नाम शामिल हैं। लेकिन अब तक जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक दिल्ली में संघ भाजपा की एक उच्च स्तरीय बैठक में जिन मांगों पर चर्चा हुई है उसमें सर्वप्रथम ब्राह्मण वर्ग से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एवं अर्चना चिटनीस का नाम है। अर्चना चिटनीस का महिला होने का भी लाभ मिलता नजर आ रहा है। क्षत्रिय समाज से पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया का नाम है, जिनका संबंध पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी रहा है। इसी वर्ग से दूसरा नाम पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का भी है, जिनको पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का खेमा आगे बढ़ा रहा है। वैश्य वर्ग से बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल का नाम है।
वैश्य वर्ग से ही दूसरा विकल्प के तौर पर नाम है कटनी के पूर्व विधायक और वैश्य महासम्मेलन के पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज किशोर पोद्दार का। नाम भी संघ की तरफ से उनकी वैचारिक दृढ़ता एवं संगठनात्मक दक्षता को देखते हुए बढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं समस्त प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। माता रानी पूरे प्रदेशवासियों का कल्याण करे और हमारे पूरे प्रदेश में सुख समृद्धि की एक विशेष लहर पैदा हो। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही सकारात्मक लक्ष्य और उद्देश्य लेके काम कर रहे हैं, जिसके व्यापक असर से पूरा देश में स्पष्ट दिखाई दे रहा है और मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। जैसा आपने अभी मुझसे प्रश्न किया कि ये प्रदेश अध्यक्ष का विषय तो पूरी तरह से संगठन का विषय है और मुझे भी कई माध्यमों से ऐसी लगातार सूचना आ रही है। मेरी जिन भी शहरों में बात हो रही है उन शहरों से हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु शुभचिंतक ऐसा संदेश देते हैं, पूछते हैं कि भाई आपका नाम भी है। तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर सबके मन में भाव है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो हो सकती है। क्योंकि मैं भी पुराना कार्यकर्ता हूँ, मैंने हर स्तर पे संगठन का कार्य किया हुआ है। नकली सोना दिखाकर मुरैना के व्यक्ति से ठगी का मास्टरमाइंड आरोपी कोटला पुलिस की गिरफ्त। 29/3/2025 को फरियादी राय सिंह राठौर पिता जगजीत सिंह राठौर उम्र 41 वर्ष निवासी परसराम नगर थाना कोतवाली मुरैना का उपस्थित थाना आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसने कुंभ प्रयागराज मेला में प्रसाद की दुकान लगाया था। वहीं पर बगल में नंदकुंवर पारधी अपने रिश्तेदार शहंशाह उर्फ लल्लू पारधी के साथ सपरिवार रुद्राक्ष की दुकान लगाया था। वहीं पर इसकी पहचान मित्रता हो गई थी, जिससे रास्ते में सोना देने को बोलकर अपने मोबाइल में सोने के टुकड़े दिखाया था। मेला समाप्ति के बाद फरियादी अपने गृह ग्राम चला गया तथा आरोपियों से दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर दिनांक 5/3/2025 को सोना का सैंपल लेने अपने एक अन्य साथी के साथ कटनी आया और कटनी पन्ना रोड में 2 सोने के टुकड़े 25,000 रुपए में लेकर अपने घर वापस मुरैना चला गया। चेक करने पर सही माल न होने से आरोपी से सोना लेने को कहा, जिस पर आरोपियों ने कटनी दिनांक 24/3 को बाईपास पन्ना रोड के जंगल में बुलाया, जहां आरोपियों ने सोना देने का कहकर फरियादी से 1,55,000 रुपए ले लिए और रुपए लेकर भाग गए, जिसकी रिपोर्ट पर थाना कुटला में ठगी धोखाधड़ी का मामला सुसंगत धाराओं में झंडा बाजार स्थित खेरमाई मंदिर में चैत्र नवरात्र पर्व में रोजाना महाआरती का आयोजन किया जाता है। पंडित वहां के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि चैत्र नवरात्रि पर्व में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे 9 दिन तक महाआरती का आयोजन किया जाता है और महाआरती उपरांत प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया जाता है। वहीं आखिरी दिन नवरात्रि पर्व में आम भंडारा, कन्या भोज एवं हवन पूजन के साथ मंदिर प्रांगण में शाम को महाआरती के साथ नवरात्रि पर्व में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वहीं रोजाना चैत्र नवरात्र पर शाम को भक्तों द्वारा भजन कीर्तन का भी आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। झूलेलाल के जयकारे। सिंधी समाज के द्वारा शहर में निकाली गई वाहन रैली सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल का पावन जन्मोत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। नई बस्ती के भावरण ग्रुप के द्वारा आज शहर में विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया।
नई बस्ती से शुरू हुई रैली गर्ग चौराहे, खिरैनी फाटक और ओवरब्रिज, माई नदी, दुबे कॉलोनी होती हुई वापस बड़ी रोड, स्टेशन चौराहा, सुभाष चौक, मिशन चौक सहित पूरे शहर में निकली। इस दौरान जमकर भगवान झूलेलाल के जयकारे लगे। अच्छी जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।